भारत बांग्लादेश संबंध में नया मोड़। फिर से जो है भारत बांग्लादेश संबंध में नया जान आ चुका है और ऐसा तारिक रहमान का बांग्लादेश में सत्ता संभालने के बाद हुआ। वह पीएम बनते ही भारत को बड़ी सौगात दिया और उन्होंने पहले के मोहम्मद यूनिस के सारे फैसले को पलट दिया। उन्होंने भारत से संबंध सुधारने की पहल शुरू कर दी, जो यूनिस के समय में काफी खराब हो चुका था और नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बनते ही नई शुरुआत, नए संबंधों की शुरुआत भारत बांग्लादेश के बीच हो चुकी है। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ महीने से जमी बर्फ अब पिघलती नजर आ रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं दोबारा शुरू किया। इस तरह से संबंध फिर पटरी पर आ रहा है भारत बांग्लादेश का। मोहम्मद यूनिस की सरकार के दौरान पैदा हुए तनाव और हिंसा की घटना के बाद करीब 2 महीने से ये सेवाएं बंद थी। 20 फरवरी 2016 को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने मेडिकल और टूरिज्म सहित सभी कैटेगरी के वीजा बहाल कर दिए। मेडिकल और टूरिज्म सहित ये कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच बिगड़ते कूटनीतिक रिश्ते को पटरी में लाने की एक बड़ी और सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है। इंडिया बांग्लादेश डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तारिक रहमान का बड़ा फैसला। बांग्लादेश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत के साथ रिश्ते को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। शुक्रवार सुबह से दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय पर्यटकों, मरीजों के लिए वीजा दफ्तर के दरवाजे खोल दिए। भारतीय पर्यटकों और मरीजों के लिए पिछले साल दिसंबर में जब हालात बिगड़े तब बिजनेस और वर्क वीजा छोड़कर बाकी सब पर रोक लगा दिया गया था। अब बीएनपी सरकार के इस फैसले से साफ है कि वे भारत के साथ तनाव कम कर आर्थिक और सामाजिक संबंध को फिर से मजबूत करना चाह रहा था। क्या भारत अब नरम करेगा अपना रुख? बांग्लादेश की पहल के बाद अब सबकी नजर भारत पर टिकी हुई है। सिलहट में भारत के वरिष्ठ काउंसलर अधिकारी अनिरुद्ध दास ने संकेत दिए हैं भारत भी जल्द ही सभी वीजाएं सेवा समान कर देगा। फिलहाल बांग्लादेशी नागरिकों के मेडिकल और डबल एंट्री वीजा जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही टूरिस्ट वीजा भी शुरू हो सकती है। मेडिकल और डबल एंट्री वीजा और जल्द ही टूरिस्ट वीजा भी शुरू हो सकता है। भारतीय नागरिकों का मानना है कि दोनों देश के रिश्ते आपसी सम्मान पर टिके हैं, इसीलिए सद्भावना के तौर पर भारत भी जल्द ही पूरी तरह से वीजा सर्विस बहाल करेगा। क्यों पैदा हुई दोनों देशों के बीच कड़वाहट? भारत बांग्लादेश के बीच ये दूरियां अचानक नहीं आई थी।
दिसंबर 2025 में कट्टरपंथी कार्यकर्ता शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। हालात तब बेकाबू हो गया जब 18 दिसंबर की रात चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। सुरक्षा कारणों और बढ़ते कूटनीतिक तनाव को देखते हुए 21 दिसंबर को वीजा सेवाएं पूरी तरह से सस्पेंड कर दी गई। करीब 2 महीने तक चले इस गतिरोध ने दोनों देशों के व्यापार और पर्यटन को काफी चोट पहुंचाई। नए राजनीतिक दौर में भारत बांग्लादेश संबंध। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बांग्लादेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में जो तल्खी बढ़ गई थी उसे दूर करना नई सरकार की प्राथमिकता दिख रही है। शुक्रवार को वीजा सेवाओं की बहाली महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी है। जानकारों का मानना है कि अगर दोनों देशों इसी तरह सकारात्मक रुख अपनाते रहे तो आने वाले दिनों में सीमा सुरक्षा और आपसी व्यापार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है। इस तरह से भारत बांग्लादेश संबंध में जो है सुधार, भारत बांग्लादेश संबंध फिर जो है नए दौर में प्रवेश करते हुए और दोनों के बीच संबंध समान होते हुए। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।